This is the part where I am editing the vlog और थोड़ी सी I decided to narrate the video which is an improvement. मुझे फैसलाबाद और इस्लामाबाद में बहुत frequently move करना पड़ता है because my family is in Faisalabad and my heart is in Islamabad. So और पिछले 2 साल में because of the corona situation तो I'm 3 हफ्ते उधर, 2 दिन इधर, 4 दिन उधर, 1 महीना इधर. इट्स लाइक दैट. मैंने डिसाइड किया कि व्लॉग करता है और दिस इज अ वेरी सिंपल डे जिस दिन मैं फैसलाबाद से इस्लामाबाद ट्रेवल करती हूँ क्योंकि मुझे इस्लामाबाद में बड़ा काम है और वापस आती हूँ. मोस्ट ऑफ द डेज आई प्रेफर टू कम बैक ऑन द सेम डे कि यार काम हो गया बस वापस आ जाए क्योंकि चीज़ें मेरी यहाँ पे होती है ना. अजीब सा लॉजिक है मगर तो कभी रुकना पड़ जाता है, कभी आना पड़ जाता है और ये वो दिन है जब मुझे वापस आना है. Whenever I have to go from Faisalabad to Islamabad, I have to be on the terminal at 8 maximum क्योंकि there is 5 hours drive from Faisalabad to Islamabad. 8, 9, 10, 11, 12. तुम लोग भी ऐसे करते हो काउंट? मुझे बस ये पता है कि किसी के साथ ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस और होता है और अकेला ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस और होता है और ही होता है. So hot. How are you? अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी जा क्यों रही थी. इट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे. ये मैं बता सकती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट डे है ये. बहुत इट्स लाइक अगर मैं ये कहूँ कि इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ माई लाइफ तो इट वुडंट बी रॉन्ग. बस याद रखना कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है. एक इम्पॉर्टेंट बस इम्पॉर्टेंट है. किसी दिन हम बताएंगे आपको कि क्यों इम्पॉर्टेंट था. कभी यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई, कभी अच्छी ही नहीं लगी, कभी मज़ा ही नहीं आया मुझे. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दी एयर यूनिवर्सिटी और अगर मैं कहीं और भी होती, फास्ट में होती, नस्ट में होती तो तब भी सेम ही फीलिंग्स होती मेरी. मे बी आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी और मे बी इट्स बिकॉज ऑफ एयर, आई डोंट नो. बट ऐसा लगता है मुझे, मैं जब भी यूनिवर्सिटी अभी भी जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पर काट दिए जाते हैं गेट पे और आई जस्ट डोंट फील फ्री इन द यूनिवर्सिटी. मे बी आई डोंट लाइक टू लिव बाय द रूल्स. मे बी दिस इज द रीजन. मे बी
इतना लेट क्यों आए? यार वो मुझसे काम कर रहे थे। जब भी यूनिवर्सिटी जाना होता है मैंने, या फिर इस्लामाबाद का चक्कर लगता है, तो आई ट्राई टू मेक प्लान्स विद माई फ्रेंड्स कि चलो यार मीटअप हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी कुछ। तो हमेशा की तरह मैंने प्लान किया था। एज यूजुअल फातिमा ने मिस करा दिया। यार ये फातिमा का ना रिकॉर्ड है, ये पिछले 4 सालों में अगर एक फिल्म बनाई जाए एक गोलीबाज इंसान पे, तो वो फातिमा है। और नेहा को भी लगा कि जब फातिमा ही नहीं आ रही तो मुझे मैमूना से मिलके क्या ही करना है। ऑब्वियसली नहीं, मेक्स सेंस। यार ये देखो, अभी कल को उसकी डेथ हो जाए तो मेरे पास सिर्फ यही रह जाएगा ना। बिलावल, कल को तुम चले जाओ, मैं चली जाऊँ, यही रह जाएगा। क्या करोगे? याद होती है यार। नहीं ना, देखो अच्छा तो मुझे बता तो दो हुआ क्या। मैं फेसबुक पे कनेक्टेड नहीं रही हूँ, नहीं पता। हाँ तो उस पर क्या मीम तो बता दो। वो ये था ना कि पैरों के जैसे जमीन निकल जाएगी, याद है? ऐसे किसने बोला था? किसने बोला था ये? तो उसामा और तथा आए थे, और बिकॉज दे आर माई बिगेस्ट फैंस, उनको लगा चलो अपॉर्चुनिटी है, मिल लेंगे, बात कर लेंगे। एंड वी हैड अ गुड टाइम एंड वी हैड सो मच फन एक्चुअली। बहुत हम हंसे, बहुत हमने चीज़ें डिस्कस की और पुरानी बातें की, कुछ नई बातें की। ऐसे लग रहा है जैसे we'll meet again. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. No, मैं तुम्हारा पेशेंस चेक करूँगी। देखिए अगर बारिश होगी ना तो मैंने रीच बनना। सही बात है। रीच का क्या मतलब है? क्योंकि फिर जा नहीं पाएंगे। रीच का जस्टिफाई योर वर्ड। रीच मतलब एग्रेसिव हो जाएगी, तब चढ़ जाएगी। फिर तुम क्या करोगे? प्लेटें उठा के फेंकोगे? प्लेटें क्या होता था? देन वी हैड टू गो टू डेंटी कुछ खाने पीने के लिए। डेंटी इज वेरी स्पेशल टू मी फॉर सो मेनी रीजंस। यहाँ पे 5 साल में सबसे ज्यादा दफा मैं गई हूँ डेंटी में, क्योंकि आई नो जब भी मैं जाती हूँ तो दे स्माइल एट मी एंड आई स्माइल बैक, बिकॉज 2016 से आई एम लाइक वहाँ पे मैं जा रही हूँ कि यूनिवर्सिटी के पास था और आई रियली लाइक द वाइब। उसको मैंने बनते देखा है लिटरली, उसको मैंने ना लाइक वो क्या से क्या हो गया देखते देखते वो मेरे सामने हुआ है। उसकी वाइब बहुत अच्छी है, बहुत ही कूल है, बहुत ही क्लीन है। आई लव डेंटी, इट्स वेरी स्पेशल टू मी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह नहीं, बट इट्स वेरी स्पेशल टू मी। बहुत ही इमोशनली मेरी उसके साथ अटैचमेंट है। इमोशनली अटैचमेंट इसलिए भी है क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट जिस हॉस्टल में मैं रही हूँ वो F8 का था, और उसके बाद मैं कभी हॉस्टल नहीं गई। और मैंने डिसाइड किया कि अब तो मर जाएंगे, रोड पे चले जाएंगे, हॉस्टल नहीं जाएंगे, ठीक है। आई हेट हॉस्टल। तो जब भी हॉस्टल के दिन थे और बड़े टेरिबल दिन थे मेरे, दैट्स अनदर स्टोरी। तो मैं उसको सरवाइव करने के लिए, एस्केप करने के लिए मैं डेंटी आती थी। बहुत पास था और मैं कोशिश करती थी बस उधर ही बैठ के पढूं, और आई यूज्ड टू हैव माई टी देयर, और कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। और इस्लामाबाद में अगर एक जगह है जहाँ पे मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ आज तक कि वहाँ पे जाके बैठा जाए, सुकून मिले, दैट इज डेंटी टू मी। यहाँ से थोड़ी इमेज बैड लग रही है लेकिन थोड़ा स्टेबल। तो जस्ट काम डाउन। नो थैंक यू।
best thing about Islamabad is the weather, for sure. Or maybe the weather is the only best thing. इतना खूबसूरत मौसम है इस्लामाबाद. It's so pretty, it's so pretty. बारिश होने वाली है. कोरोना है. किधर है? ये बताओ. In the end, I had to meet another great friend, Shankar. एयर फोर्स में सिलेक्शन हुई है उसकी BBA के बाद. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं BBA का स्कोप नहीं है तो ये नहीं है. बट या इट्स वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम. मेरे टर्मिनल के पास ही ये न्यू कुछ सेवर सिचुएशन है एंड इट्स ग्रेट. मुझे नहीं पता था कि यार ये तो बड़ा कोई क्लीन वाइब है उसकी, बड़ी फैमिली फ्रेंडली माहौल है उसका. तो वी हैड सम फूड, एक्चुअली दे हैड सम फूड. मुझे बस कुछ पीना था तो या इट वॉज गुड. दिन गुजर गया, अच्छा गुजर गया. अगर आप ये व्लॉग यहाँ तक देख रहे हो तो मैं बड़ी खुशी की बात है और इट्स अ बोनस क्लिप फॉर यू. मज़े की स्टोरी ये है कि अगर आप इस्लामाबाद से फैसलाबाद वापस आ रहे हो तो कोशिश करो कि यार 7-8 बजे बैठ जाओ, स्पेशली व्हेन यू आर अ गर्ल और स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन एंड इन पाकिस्तान. तो मुझसे हो गया लेट. तब तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि यार इतना सीरियस हो जाएगा. 9:30 नहीं बल्कि मैं 10 बजे वहाँ से मैंने लीव किया और मैं यहाँ पे 2, 2:30, 3 बजे तक पहुँची. नहीं 2 या 2:30 बजे पहुँची, 3 नहीं बजे थे. तो आई वॉज वेरी स्केर्ड इन माई माइंड कि मुझे लगा कि यार माई पेरेंट्स विल बी वेरी कंसर्न कि यार पता नहीं वो सोएंगे और मैं इनको अप्रोच भी नहीं करना चाह रही थी. मुझे था मैं खुद जाऊँगी क्योंकि मेरे अब्बा सोए होते हैं तो मुझे उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना था और मुझे ये भी था कि यार गेट तो किसी को खोलना है. तो ये मैंने क्या किया है, तो मैं अंदर अंदर बहुत गिल्टी थी कि यार आज तो बहुत बैंड बजेगी आपकी ना. आना भी मुझे अकेले था और फिर थोड़ा सा कंसर्न ये भी था कि पता नहीं ऊबर मिलेगी नहीं मिलेगी और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है स्पेशली लड़कियों के लिए. तो जब भी मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ तो मुझे होता है कि कुछ प्रोटेक्शन के लिए, कुछ अटैक के लिए हो, कोई शार्प सी चीज़ हो स्लीव्स में या बिल्कुल ही सामने ही पड़ी हो जिसको उठा के अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके. और दूसरा मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही होती. ये मेरी सबसे बड़ी टेक्निक है कि अगले को ये ना लगे कि ये वीक है, अगले को यही लगे कि अगर इफ़ आई डेयर टू डू समथिंग ये आंखें निकाल लेगी. 1-2 कंसर्न ये थे सबसे बड़े कि एक तो मैं घर तक पहुंच जाऊं सेफली, ठीक है, पूरा टाइम. लाइक आई वाज वेरी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, कौन देख रहा है क्या हो रहा है. दूसरा कंसर्न ये था कि अब गेट कौन खोलेगा. और आयशा को मैंने मैसेजेस किए कि आयशा गेट खोल देना. उसने कहा नहीं मैंने तो सुबह जाना है स्कूल. माहा को था कि नहीं मेरा पेपर है समथिंग लाइक दैट. मैंने कहा आज तो नहीं बचती मैं, आज तो मैं गई. तो मुझे ये भी था कि जो भी गेट खोलेगा अगर अम्मा या अब्बा में से तो बहुत क्लास होने वाली. यार तुम्हें नहीं पता कि तुम 3 बजे रात के इस तरह से तुम आ रही हो और हमने सोना नहीं है. अम्मा ने कॉल करके 2 बजे मुझे कहा कि 2 बजे नहीं 1 बजे इसी तरह कुछ टाइम था कि हम तुम्हें लेने आएंगे. मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगी ना. फिर मैं आई और अम्मा ने गेट खोला और बहुत ही इजी मुझसे मिले. ये मुझे समझ नहीं आई. और मेरे पेरेंट्स बड़े ही कोई स्ट्रिक्टली ब्राउन पेरेंट्स हैं. तो उन्होंने मुझसे, अब्बा भी मुझसे मिले और उन्होंने कहा कुछ खाना पीना है कुछ. अम्मा ने कहा कि मैं कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए, चाय पीनी है क्या करना. और वो बहुत शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए कि यार ये कैसे हो सकता है. मतलब जिन चीज़ों के बारे में आपको कंसर्न होना चाहिए उनके बारे में नहीं है
और बड़ी अजीब सी चीज़ों के बारे में कंसर्न है आपको, तो कोई दफ़ा ब्राउन पेरेंट्स का ये भी होता है, शायद तुम लोग रिलेट कर पाओ, कि वो बहुत ही स्टूपिड चीज़ों पे डांट देते हैं और कई दफ़ा बहुत आप बड़ा काम कर देते हो और दे आर लाइक अच्छा, अब उनको नहीं पता होता कि कैसे रिएक्ट करना है। तो ये एक था फन स्टोरी मे बी, और दैट्स इट। लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।